नमस्कार, मैं निशु चौधरी और आप देख रहे हैं आम अदालत। सबसे पहले तो थैंक यू उन सब व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड व्यूअरशिप मेरे को दी है, और थैंक यू फॉर न्यू सब्सक्राइबर जिनको मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए, तो मैं आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। अब जानते हैं ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो उन सब के लिए है जिन लोगों को अपने बैंकों की EMI पे करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। उन लोगों के लिए RBI ने रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में आपको यह जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल रूप से लोन लेने वालों पर इसका क्या असर होगा, और क्या जिन लोगों को इससे पहले लोन स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल चुका है, क्या उन लोगों को फिर से इसका बेनिफिट मिलेगा। अब जानते हैं मुद्दा क्या है। कोविड-19 की सेकंड वेव ऑलमोस्ट जा चुकी है और साथ में लाखों लोगों की नौकरियां और सैलरी डिडक्शन, कुछ लोगों का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है तो कुछ लोगों का कारोबार बंद। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल के बिजनेस को कर्ज के मामले में राहत दी है। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अनाउंसमेंट के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 की भी अनाउंसमेंट की है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है आखिरकार लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। अगर कोई इंडिविजुअल बोरोवर या कोई बिजनेस ओनर किसी बैंक से कोई लोन लेता है तो उस लोन का अपना एक सर्टेन टाइम होता है जिस डेट तक आपको लोन कंप्लीट करना होता है या उसकी रीपेमेंट करनी होती है। ड्यूरिंग द पेमेंट पीरियड अगर इकोनॉमिकली सिचुएशन ठीक ना हो या कोई डिजास्टर हो जाती है लाइक अ कोविड, जिसकी वजह से लोन रीपेमेंट में डिफिकल्टी हो, तो बैंकों और सेंट्रल बैंक रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देते हैं। इसके तहत लोन चुकाने वाला पहले से निर्धारित अवधि से अधिक समय ले सकता है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, आपने 48 मंथ्स के लिए कोई लोन लिया था। अब इस पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा के तहत 48 की जगह 60 या 70 महीनों तक लोन चुकाने का मौका मिल सकता है। यह बैंक पर निर्भर करता है कि वो तय करेगा कि आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाए या नहीं। क्या है नियम? अगर आप पहली बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी बिजनेस यूनिट ने 25 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है, उसको सेकंड रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब 6 जुलाई 2020 को ऐलान किए गए रेजुलेशन फ्रेमवर्क समेत किसी भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क का लाभ ना लिया हो। यह फैसिलिटी इंडिविजुअल और बिजनेस यूनिट पर लागू होती है एंड मेक श्योर 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट होने की स्थिति में ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 का लाभ मिलेगा। अब जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने पहले वाला यानी कि 1.0 लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट लिया था। अगर वो अब सेकंड लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए नियम कुछ और हैं। अगर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी बिजनेस यूनिट ने रेजुलेशन फ्रेमवर्क के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा लिया है और उनका रेजुलेशन प्लान में 2 साल से कम की अवधि के लिए मोनिटोरियम दिया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में वो बैंक द्वारा दूसरी विंडो के तहत मोनिटोरियम को 2 साल तक की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। अब साथ में जान लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है। RBI ने अनाउंसमेंट के साथ यह भी बताया है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 के तहत 30 सितंबर 2021 तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो जाती है तो कर्ज लेने वाले इंडिविजुअल या फिर किसी बिजनेस यूनिट को 90 डेज के अंदर उनके बैंक को इसे लागू करना होगा। अब जानते हैं क्या रिस्ट्रक्चरिंग मेरा अधिकार है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग बैंक की मर्जी है। रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा, आपका लोन NPA नहीं होगा, आप डिफॉल्ट नहीं होंगे। RBI ने कहा है कि ये हमने वन टाइम विंडो शुरू की है। आप अपने बैंकों से रीपेमेंट का नया टर्म पूछ सकते हैं। आपको आंतरिक क्रेडिट की सुविधाएं मिल सकती है अगर आपका बैंक चाहेगा तो, लेकिन इसके लिए आपको 1 मार्च 2020 तक किसी भी लोन में डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं, काफी सारे बैंक ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट पर रिस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी या रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ तक का कि कुछ बैंकों ने तो ये भी स्टार्ट किया है कि स्टार्टिंग के 2 साल तक आप इंटरेस्ट पे करें और प्रिंसिपल अमाउंट
2 साल के बाद आप इसको पे करना स्टार्ट कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस तरीके की लीगल वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रही या लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।